पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय अवकाश कार्यक्रम इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी यहाँ आए और इस विभाजन विधिका पर अपने शब्द और कार्य करें। आदरणीय इधर कर तो माइक ठीक है, सीटी बजाएगा, नहीं हो जाएगा, सीटी बजाएगा स्पीकर में है। हाँ इधर बस 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 सीटी बजाना नहीं बजेगा। सबसे पहले चूंकि ये आजाद चौक है और आजाद चौक में आजाद प्रतिमा स्थापित है, जिनके कारण हमें आजादी मिली और ये खंडित आजादी मिली। मैं ऐसे वीर सपूत शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद को श्री चरणों में सत सत नमन करके अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि जनन जन्म भूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है, मन और प्राण है, इसके रज कण में लिखा चंद्रशेखर आजाद का नाम है, चंद्रशेखर आजाद का नाम है, चंद्रशेखर आजाद का नाम है। बंधुओं, हम सबको ध्यान रखना चाहिए। अभी हमारे मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष, उन्होंने संक्षिप्त अपने विचार रखे। उसके पूर्व हमारे पूर्व सांसद मान्यवर गुमान सिंह जी ने अपने विचार रखे, लक्ष्मण सिंह जी ने रखे, सोम सिंह जी ने रखे और अब मुझे भी यहाँ आमंत्रित किया गया है। मैं आपको जरा अतीत में ले जाना चाहता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी मातृत्व शक्ति युवा मोर्चे के साथियों, सभी वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारियों और झाबुआ जिले की जनता जनार्दन को नमन करते हुए मैं आपको 1947 में ले जाने का प्रयास करूंगा अपनी वाणी के माध्यम से। बंधुओं, आप चलिए मेरे साथ। जब आजादी का दौर चल रहा था, इस्लाम वाले अनुयायी और हिंदू सब मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आजादी संयुक्त प्रयासों से हमें मिली और आजादी के पूर्व क्या षड्यंत्र हुआ। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति थी, फूट डालो राज करो, और अंततः में आजादी के पहले उन्होंने अपना खेल खेला और उनके जो चाटुकार थे तत्कालीन उस समय के, उनसे मिलकर यहाँ पर भारत माता को खंडित करने का प्रयास किया गया। भारत माता को बांट दिया गया और इस बांटने में जो नरसंहार हुआ है, यदि उसको आप सुन लो और देख लो, या उसको एक गुरुदत्त की एक उपन्यास है उसको पढ़ लो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा भयावह दृश्य कभी कल्पना नहीं आप कर सकते हैं। देश विभाजन के पूर्व हुआ और किस लिए हुआ? सिर्फ सत्ता प्राप्ति और सत्ता लोलुपता के कारण देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने की लालसा ने भारत माता को खंडित कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अति महत्वाकांक्षा जो भारत को खंडित करने में अग्रसर रही है। मोहम्मद अली जिन्ना वे प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और हिंदुस्तान के आवाम को, हिंदुस्तान के नेताओं को सबको पता था कि ये कैंसर पीड़ित है, थोड़े दिन में ये निपट जाएंगे। यदि उनको बना दिया जाता उस समय प्रथम प्रधानमंत्री तो भारत का विभाजन रुक जाता। परंतु अहंकार की लड़ाई जिस प्रकार राहुल गांधी आज लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री की लालसा में उठपटांग देश के खिलाफ भी बोलते हैं और मोदी जी के तो पीछे हाथ धो के ही पड़ गए हैं। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ दिया होता तो भारत का विभाजन नहीं होता और आज हम सबको यहाँ पर विभाजन की का स्मृति दिवस नहीं मनाना पड़ता। यह दिवस इसलिए मनाना जरूरी है कि हिंदुस्तान के आवाम को, हिंदुस्तान की जनता जनार्दन को, हिंदुस्तान के हर कौम को यह मालूम पड़ जाए कि यह हमें खंडित आजादी मिली है, पूर्ण आजादी नहीं है। भारत माता का विभाजन करके हमें आजादी दी गई है कांग्रेस के द्वारा। इसलिए बताना चाहता हूं, चलिए मेरे साथ 1947 का सफर करते हैं अपन। उस समय जब विभाजन का दौर हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन की बात रखी और विभाजन के साथ उन्होंने पाकिस्तान की मांग करी। नेशनल असेंबली के उस समय जो प्रतिनिधि थे उनको बुलाया गया, वो नहीं आए और उन्होंने अपनी
जो चाल थी उसको दोहराते हुए धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर इस देश का विभाजन का मुद्दा उठाया और भारत माता को खंडित कर दिया गया। हम उदारवादी हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि देश का भी विभाजन कर दें। हम सत्ता लोलुपवादी नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं कि हम सत्ता प्राप्ति के लिए देश का विभाजन कर दें। पर ऐसा अतीत में हुआ है। 1947 में जब देश का विभाजन का दौर चल रहा था, संपूर्ण भारत एक था, जो आज पाकिस्तान है वो भी हमारा अंग था, उसके आगे तक का हमारा अंग था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा अंग था। और उसमें विभाजन के समय ऐसा नरसंहार, भूतों न भविष्य, सदियों में ऐसा नरसंहार आपको देखने नहीं मिलेगा। मैंने तो उस पुस्तक को पढ़ा है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाया करते थे, ऐसा लगता था सारा घटनाक्रम मेरे सामने ही हो रहा है। माता और बहनों, बुजुर्गों को, बच्चों को तलवार की नोक पर मार दिया गया। हजारों माता और बहनों के साथ अत्याचार, अनाचार किया गया और उनको गाड़ियों में डाल के ट्रेनों में भरकर बुजुर्गों को, कोई का हाथ काट दिया, कोई का सिर काट दिया, कोई का गर्दन काट दी, कोई के पांव काट दिए और ट्रेनों में भर भर के हिंदुस्तान में भेजा गया। यह विभाजन की विभीषिका का दृश्य है। हम देखिए कि आज हम उस आजादी पर, उस खंडित आजादी पर नाच करते हैं। और तो और इससे बड़ा षड्यंत्र क्या हुआ, इतना बड़ा घटनाक्रम हिंदुस्तान के अंदर हुआ, परंतु जो प्रथम सत्ताधारी बने, जिनके महत्वाकांक्षाओं के कारण देश का विभाजन हुआ, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस घटनाक्रम को भी इतिहास से विलोपित करने का प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया। आज तक हिंदुस्तान को, आवाम को ये नहीं मालूम है कि 14 तारीख को भारत का विभाजन हुआ था। इसलिए हम सबको स्मृति दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को में मनाना पड़ता है और आपको तरोताज करना पड़ता है। आपको याद दिलाना पड़ती है कि आजादी, खंडित आजादी हमें दी गई है, अभी पूर्ण आजादी के लिए हमें संघर्ष करना है। इसलिए बंधुओं, आपसे बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार की ट्रेनें आ रही थी, खून से लात-पात, और इधर से तो हमने मारा नहीं क्योंकि अपन तो हिंसा परमो धर्म वाले, हिंसा में हमारा विश्वास नहीं है। तो हिंदुस्तान के तथाकथित उन राजनीतिज्ञों ने कितनी बड़ी बड़ी भूलें उस जमाने में की। एक तो पूरा विभाजन कर दिया, वहां तक तो ठीक है, पर इस स्मृति दिवस को इतिहास से ही मिटा दिया। जो विभाजन की विभीषिका और अत्याचार, अनाचार हमारे हिंदुस्तान के आवाम पर, हिंदुओं पर हुए थे उस समय, जो वह पाकिस्तान में रहते थे, आज वहां पर पहले 18% थे, आज पाकिस्तान में 2% हिंदू बचे हैं। उनको विलोपित करते जा रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, मार कूट कर मुसलमान बनाया जा रहा है। ये आज भी दौर वहां चल रहा है। आपने फुलगांव, जो ताजा घटना है, फुलगांव का भी दृश्य आपने देखा होगा। 22 तारीख को धर्म पूछ कर गोलियां मारी जा रही, ये उनकी मानसिकता है हिंसा की, और आज भी वो मानसिकता बरकरार है। और उनके कई ऐसे सूत्र है, उनके जयचंदी लोग यहाँ पर मौजूद है आज भी, जो इस प्रकार की घटनाओं को प्रश्रय देते हैं, संरक्षण देते हैं, उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम सबको सतर्क रहना होगा। आने वाला समय बहुत खतरनाक दौर से गुजरने वाला है। हिंदुस्तान के सेना अध्यक्ष सिंह साहब ने हमें अलर्ट कर दिया है कि हर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को अब देश के लिए कुर्बानी देने के लिए, देश के लिए बलिदान देने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। युद्ध की मानसिकता के लिए भी तत्पर रहना पड़ेगा। नहीं तो हमारी मानसिकता क्या रहती है, जाए देश भाड़ में, मैं मारो घर भलो, वो मानसिकता छोड़ना पड़ेगी। व्यापार में लाभ हो कि हानि हो, वो मानसिकता भी छोड़ना पड़ेगी। नहीं तो हमने देखा है इस झापा में, तो मैं छोटा से बड़ा हुआ हूं, कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, यहाँ के व्यापारियों को हम बोल दो, बुरा मत मानना व्यापारी बंधु, राष्ट्रहित की बात हो रही इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूं। हम उनको बोल दो हाथ जोड़ के कि भैया तेरा आज प्रतिष्ठान बंद रखना, आज देश के मामले में बंद हुआ है, तो बंद नहीं करते थे और खुली रखते थे। और हमने यदि दोपहर तक का ऐलान किया, शाम तक का ऐलान किया, तो दोपहर बाद राष्ट्रभक्ति उनकी गायब हो जाया करती थी। फटाफट फटाफट शटर खोल दिया जाता। ये इसी राष्ट्रभक्ति के कारण इस देश का विभाजन हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें भी, व्यापारी बंधुओं को भी, व्यापारी जगत को भी मैं आगाह कर रहा हूं कि आने वाले समय में इस दौर से गुजरे जब ऐसी हरकतें मत करना।
नहीं तो फिर एक हमारा विभाजन होगा, क्योंकि देश के अंदर आज 22 करोड़ की संख्या हो गई है जो अल्पमत में थे यहाँ पर। और हिंदुस्तान स्वर्गीय महात्मा गांधी जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, तत्कालीन जितने भी कांग्रेस के नेताओं का यह महापाप है कि उन्होंने विभाजन धर्म के नाम पे किया। तो फिर हिंदुस्तान की इस माटी पर, इस पावन धरा पर, चंद्रशेखर की इस बलिदानी भूमि पर उनको क्यों रहने दिया? आज वे सर उठा रहे हैं, वो सपोले सर उठाकर फुफकार रहे हैं हिंदुस्तान के आवाम को, हिंदुस्तान की एकता अखंडता को, हिंदुस्तान की संप्रभुता को आज वो चुनौती दे रहे हैं किसी न किसी रूप में। आप जम्मू एंड कश्मीर देख लो, वहां पर कौन आतंकवादियों को पनाह दे रहा है? कश्मीरी लोग ही दे रहे हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान का पीते हैं, हिंदुस्तान का पहनते हैं, वही गद्दारी कर रहे हैं। इंदौर देख लो, उज्जैन देख लो, मध्य प्रदेश का कोई भी क्षेत्र देख लो और देश का कोई भी क्षेत्र देख लो, कहां से देशद्रोही बातें, सरकलम की बातें कहां से उठ रही है? हिंदुस्तान का आवाम, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी और हिंदू यह बात नहीं करता है, पर यहां पर सरकलम की बातें उठ रही है। कितनी विचित्र घटना है कि उसे आतिथ में हमको ले जाना चाहते हैं, फिर एक विभाजन की मांग खड़ी होगी संख्या बल के आधार पर। योजनाबद्ध हिंदुस्तान को गजवा हिंद की ओर ले जाने का प्रयास आज भी किया जा रहा है और हम कुंभकर्णी निद्रा में सोए हैं। हम बहुसंख्य जरूर हैं, पर हमको दबाया जा रहा है। राजनीतिक दल भी दबाते हैं, लेफ्ट हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, अन्य घटक हो, आप पार्टी हो, बाप पार्टी हो, ये सभी पार्टियां सिर्फ इनका एक ही नैरेटिव हिंदुस्तान के आवाम और राजनीति में चल रहा है, हिंदुओं को क्रश करो, हिंदुओं को दबाओ, हिंदुओं को मिटाओ, सनातन को मिटा दो, हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ दो। ये दौर उस जमाने का आज भी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए विभाजन के विश्व का स्मृति दिवस हमें मनाना पड़ रहा है। हिंदुओं जागो, हिंदुओं जागो, हिंदुओं जागो, नहीं जगोगे तो फिर एक और विभाजन तुमको झेलने के लिए तैयार रहना, मरने कटने अनाचार अत्याचार झेलने के लिए तैयार रहना। खुले मंच से खुली बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वो किताबें पढ़ते तो ऐसा रूह कांप जाती है। और ये स्थिति है आज भी। हिंदुस्तान के आवाम में ऐसे कई जयचंदी है, ऐसे कई गद्दार हैं जो हिंदुस्तान के साथ रहते हैं, यहाँ की माटी में पलते फलते बढ़ते हैं और मजबूत बनते हैं और गुण गाते हैं पाकिस्तान की। इसलिए मेरा कहना है भाइयों कि स्थिति अभी भी कोई अनुकूल नहीं है हम हिंदुस्तानियों के लिए, और विशेषकर सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए आज भी बहुत तकलीफ है। इसलिए हम मुगालदे में न रहे। यदि संगठित हिंदू रहेगा, संगठित संगठन रहेगा हिंदुओं का, और हम सब एक पगड़े में बैठकर अपने आप को तोलना सीख जाएंगे, उस दिन हिंदुस्तान भारत माता का कोई भी अंग आप कोई खंडित नहीं कर सकता है। ये मेरी गारंटी है। परंतु एक होना पड़ेगा, ऊंच नीच भेदभाव, हम आदिवासी है, हम पूरावासी है, हम सामान्य है, हम बनिए हैं, हम जैन है, हम राजपूत है, हम पिछड़ा वर्ग के हैं, ये नहीं चलेगा भाई। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तान को मानने वाले, सनातन को मानने वाले हिंदुस्तान सनातनी अनुयायी हैं। ये भाव हर वर्ग को लाना पड़ेगा, कोई दलित नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई आदिवासी नहीं, हम सब एक है। ये तो अभी ये नया नैरेटिव चल रहा है अपने झाबुआ जिले में, ये भी बहुत बड़ा खतरा है। एक जय संगठन पैदा हो गया है, वो आदिवासियों में अभी उनका मानगढ़ है राजस्थान के पास, वहां बहुत कोई राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, तो वहां किस प्रकार के निर्णय हुए वो भी बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो विभाजन की विश्वास जैसा ही दृश्य पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने क्या शर्तें और क्या मापदंड वहां रखे जो मेरे पास अपने सूत्रों से जानकारी है। उन्होंने प्रस्ताव पारित करे कि जो हमारा समग्र हिंदू समाज है और उसमें विशेषकर आदिवासी जिलों में जो हमारा आदिवासी समाज है, जो वाल्मीकि ऋषि को अनुयायी है, जो सबरी के झूठे बेर भगवान ने खाए उसके अनुयायी वो समाज, उसको कहते कि हमारी आदिवासी माता और बहनें सिंदूर नहीं लगाएगी, राम राम नहीं बोलेंगे, उनकी शादियों में पंडित पुजारी को नहीं बुलाना, और हम अलग हैं। तो ये कौन सा नैरेटिव चल रहा भाई तुम्हारा? फिलिस्तीन की मांग करी,
बिलिस्तान की मांग करके नया प्रांत बना के तुम क्या कर लोगे भाई? और हम सब मिलकर यहाँ तरक्की कर रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत पड़ रही बिलिस्तान की मांग? बिलिस्तान की मांग में उन्होंने रखा राजस्थान का एक हिस्सा, महाराष्ट्र का एक हिस्सा, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा और गुजरात का एक हिस्सा। अब इन्हें यह पता नहीं, विधि का ज्ञान है कि नहीं है इन मांग करने वालों को, कि कोई से भी नए प्रांत का निर्माण होता है तो विधानसभाओं में अनुशंसा होती है, विधानसभा में, सदन में प्रस्ताव पारित होता है, फिर वो प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास जाता है, लोकसभा में जाता है, उसके बाद उसका निर्माण होता है। पर मांग कर रहे हैं विभेद पैदा करना, जैसे इस्लाम के अनुयायियों ने पाकिस्तान की मांग करके विभेद पैदा करा, वैसा ये लोग भी कर रहे हैं, सेम उसी पैटर्न पर चल रहा है। उनके पीछे कौन सी शक्तियां हैं? लेफ्ट की शक्तियां हैं, क्रिश्चियन ईसाईवादी शक्तियां हैं, ये सब उनके पीछे काम कर रही है। बहुत भवा दृश्य मुझे दिखता है, और जब मैं खुल के बोल देता हूं, तो पिछली बार एक बार राजवाड़े में बोल दिया था तो मेरे घर आ गए, नारेबाजी की, घर घेर दिया, धमकाने लगे, माफी मांगो। मैंने क्या, मैंने बोल के देश के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया। विक्रांत भूरिया जो आज हमारा प्रतिनिधि है, ये भी उनका दम दे रहे थे पीछे से, और उन्होंने टीम भेज दी मेरे यहाँ। मैंने क्या, विक्रांत जी ऐसे 100 टीम भी तुम भेज दोगे तो दौलत बावसार अपनी वाणी से न पीछे हटेगा, न झुकेगा और न दबेगा। और मैं नहीं दबा, पूरे इंदौर संभाग में मेरे पुतले जलाए गए। तो ये सब क्या है? हम उस समय इस्लाम की विभिषाकों को झेल रहे थे, आज इनकी झेल रहे हैं। फिर कोई नए पैदा हो जाएंगे तो उनकी झेलेंगे। तो क्या बहुसंख्य हिंदू समाज का यही धंधा बचा? वो यही काम करते रहेंगे? इसलिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक स्वर में गुनगुनाना पड़ेगा, तो जाकर हम ये करेंगे। अब बता दूं, आज तक 70 दशक हो गए हिंदुस्तान, और 1947 से हमारा देश आजाद हुआ है, खंडित आजादी मिली है। 78वां हम आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, कल 15 अगस्त है। और उसके दरमियान आप देखिए, आजादी के बाद से नॉमिनेट सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, उसके बाद सारे प्रधानमंत्री कांग्रेस के रहे। पर विभाजन की विषय के बारे में न तो सदन की